हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में एक नंबर सीरीज दी हुई है और इस नंबर सीरीज में एक पद मिसिंग है। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया गया है, तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में जो संख्याएं लिखी हुई है उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो इस सीरीज में नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स में कौन सा पैटर्न लग रहा है, किस आधार पर ये नंबर्स लिखे हुए हैं, उसको हमें समझना होगा। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर पैटर्न को समझ जाते हैं तो फिर ये पता लगाना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पर ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो ये नंबर्स दिए गए हैं इनमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। दोस्तों, 0 लिखा हुआ है, फिर 4, 8, 24, 64, 176 और दोस्तों यहाँ पर है प्रश्न चिन्ह। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, पहले तो आप स्वयं इस सवाल को हल करके देखें, उसके बाद वीडियो में सॉल्यूशन को भी देखें, क्योंकि दोस्तों हो सकता है आप अलग पैटर्न से सवाल को हल कर रहे हो और हम यहाँ पर आपको जो समझा रहे हैं वो अलग पैटर्न से समझा रहे हो। तो दोस्तों, ज़रूरी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्नों को सीख पाओ कि किस तरह के पैटर्न से सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, आपको क्या करना होगा इसमें। दोस्तों, आप यहाँ पर शुरू के जो दो नंबर हैं उनको जोड़ दो। दोस्तों, अगर आप 0 और 4 को जोड़ देते हो तो यहाँ पर आपको एक संख्या प्राप्त होगी 4। बिल्कुल दोस्तों, 4 तो आपको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अब आपको ये सोचना है कि 4 के द्वारा 8 को कैसे प्राप्त किया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर जो ये दो नंबर दिए हुए हैं इन दो नंबर्स के द्वारा ही हमें यहाँ पर तीसरे नंबर को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 4 के साथ किसका गुणा करना होगा, 2 का। दोस्तों, 4 के साथ 2 का गुणा करने पर ही हमको 8 प्राप्त होगा। बिल्कुल दोस्तों, इसी तरीके से यहाँ पर ये सीरीज फॉलो हो रही है। आपको क्या करना है, इन दो पदों को जोड़ना है। दोस्तों, 0 और 4 को जोड़ा जाता है तो 4 आता है और 4 में जब 2 का गुणा किया जाएगा तो हमें अगली संख्या 8 प्राप्त होगी। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि जब आपको 24 को प्राप्त करना है तो 24 के पिछले दो पद जो है वो यहाँ पर 4 और 8 है। तो आपको 4 और 8 को जोड़ना है। दोस्तों, 4 और 8 को जोड़ने पर 12 आएगा, तो आपको 12 में भी 2 का गुणा ही करना है। 12 में 2 का गुणा करने पर 24 आएगा। बिल्कुल दोस्तों, इसी तरीके से अब आप आगे देख सकते हो कि किस तरह से ये सीरीज फॉलो हो रही है। दोस्तों, 64 को प्राप्त करने के लिए आपको पिछले दो पद 24 और 8 को जोड़ना होगा। 24 और 8 को जोड़ने पर दोस्तों 32 आएगा और फिर 32 में आपको करना होगा 2 का गुणा। 2 का गुणा करने पर ही यहाँ पर हमें 64 प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आप आगे भी देख सकते हो यही सीरीज फॉलो हो रही है। दोस्तों, यहाँ पर 176 लिखा हुआ है, तो 176 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, आपको क्या करना होगा, 64 और 24 को जोड़ना होगा। दोस्तों, जब आप 64 और 24 को जोड़ते हो तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आता है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपका आंसर आएगा 88 और 88 का गुणा जब आप 2 से करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या क्या होगी, 176 होगी। तो दोस्तों, इस तरह से ही यहाँ पर हम अगला पद प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर मिसिंग नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। हमें करना क्या है दोस्तों, पिछले दो पदों को जोड़ देना है और जोड़ने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होगी उसमें 2 का गुणा भी करना है। तो दोस्तों, जब हम यहाँ पर 64 और 176 को जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा। दोस्तों, हमें यहाँ पर जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या होगी 240। तो दोस्तों, 240 हमारा आंसर नहीं है। 240 में जब हम 2 का गुणा करेंगे जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों, हमें जो संख्या प्राप्त हो रही है वो 480 है और आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि जो ऑप्शन बी है उसमें 480 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें यहाँ पर ये सवाल हल करना था। हमें करना क्या था दोस्तों, यहाँ पर हमने 0 और 4 को जोड़ा तो हमारा आंसर 4 आया। फिर 4 के साथ 2 का गुणा किया तो यहाँ पर हमें 8 प्राप्त हुआ। फिर अगली संख्या प्राप्त करने के लिए 4 और 8 को जोड़ा, 12 आया। तो 12 में फिर 2 का गुणा किया तो 24 प्राप्त हुआ। दोस्तों, 64 को प्राप्त करने के लिए 8 और 24 को जोड़ा, 32 आया। 32 में 2 का गुणा किया, 64 आया। दोस्तों, 64 और 24 को जोड़ा तो 88 आया और 88 में 2 का गुणा किया तो 176 आया। दोस्तों, 176 में 64 जोड़ा तो 240 आया और 240 में 2 का गुणा करने पर हमें जो संख्या प्राप्त हुई वही हमारा आंसर था।
तो दोस्तों 480 यहाँ पर हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।